क्या आपने कभी सोचा है कि जो जवान हमें दिन रात सुरक्षित रखने के लिए तैनात रहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। जो हमारी हिफाजत के लिए हथियार उठाते हैं, वो आखिर क्यों अपने जीवन को ही छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। क्यों हर तीसरे दिन एक जवान ऐसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है। क्या यह सिर्फ मानसिक तनाव है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छुपे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इन जवानों के लिए कुछ कर रही है। आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का विषय ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि बेहद जरूरी भी है। आखिरकार जब तक हम इन मुद्दों को समझेंगे नहीं, तब तक बदलाव की उम्मीद करना बेकार है। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिग वाई के इस खास एपिसोड के साथ। पहले आप ये दो रिपोर्ट देखिए, द प्रिंट और TV9 भारतवर्ष की इनकी रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 सालों में 3,351 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से 654 ने तो खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्या है इन जवानों की परेशानियां और इनसे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? आज इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। सबसे पहले बात आंकड़ों की। 2018 से 2023 के बीच कुल 3,351 जवानों की मौत हुई है। इनमें से 275 जवान ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 3,076 जवान ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा बैठे हैं। परेशान और अवसाद में आकर खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात करें तो आंकड़े और भी डरावने हैं। इन 5 सालों में 654 जवानों ने अपनी खुद की जीवन लीला अपने आप ही समाप्त कर ली है। यानी हर तीसरे दिन एक जवान दुनिया को अवसाद के कारण छोड़ रहा है। सबसे ज्यादा मामले CRPF में दर्ज हुए हैं, जो कि 230 है। BSF में 174, CISF में 89 और SSB में 64 जवानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। अब सोचिए, जो जवान हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी खुद की जिंदगी कितनी असुरक्षित हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। तनाव और पारिवारिक अलगाव। हमारे जवान लंबे समय तक परिवार से दूर रहते हैं। उनकी पोस्टिंग अक्सर खतरनाक और दूर दराज के इलाकों में होती है। पारिवारिक विवाद और जमीन जायदाद के झगड़े भी एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। छुट्टी की कमी। CAPF के जवानों को पर्याप्त छुट्टियां नहीं मिलती। सेना में जहां जवानों को कड़ी ड्यूटी के बाद आराम का मौका मिलता है, वहीं अर्धसैनिक बलों में ऐसा नहीं होता है। प्रमोशन की कमी। कई जवान 10-10 साल तक एक ही रैंक में फंसे रहते हैं। उच्च पदों पर प्रमोशन के मौके बेहद सीमित है, जिससे इनका मनोबल गिरता है। नई पेंशन योजना NPS। CAPF के जवानों को NPS के तहत पेंशन मिलती है, जो पुरानी पेंशन योजना OPS जितनी लाभकारी नहीं है। दूसरी तरफ सेना के जवान OPS का फायदा उठा रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा। तनाव, अवसाद और मानसिक बीमारियां इन जवानों के लिए बड़ी चुनौती है। खराब मानसिक स्वास्थ्य के चलते ये मामले बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, ऐसी परिस्थितियों में जवानों से हर वक्त अलर्ट रहने की उम्मीद करना कितना मुश्किल है। CAPF जवानों के कामकाज की स्थिति भी बेहद कठिन है। नक्सल प्रभावित इलाकों में इन्हें लगातार ऑपरेशन में रहना पड़ता है। सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें कभी त्योहारों तो कभी चुनावों में तैनात कर दिया जाता है। इनके पास आराम करने का वक्त भी नहीं होता। CRPF का एक अधिकारी कहता है कि हमारे जवानों को हर समय तनाव में रहना पड़ता है। यहां तक कि कई बार इन्हें राज्य पुलिस की मदद करने के लिए भी बुला लिया जाता है। अब अगर इन्हें लगातार काम में झोंका जाएगा और पर्याप्त आराम या सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में संसद में बताया कि ड्यूटी पर शहीद जवानों के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया है। ड्यूटी के दौरान मौत पर मिलने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा टास्क फोर्स बनाई गई है जो जवानों के मानसिक स्वास्थ्य
और कामकाज की स्थिति पर काम कर रही है। जवानों को परामर्श देने के लिए बड़ी सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें 2 जवान एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। छुट्टियों के लिए ई अवकाश प्लेटफॉर्म लाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब पर्याप्त है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि स्थिति अब भी गंभीर है। समाधान क्या हो सकते हैं? सीएपीएफ जवानों की समस्याओं का समाधान आसान नहीं है, लेकिन कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, हर यूनिट में काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जवानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाए। पर्याप्त छुट्टियां, जवानों को नियमित अंतराल पर छुट्टियां मिलनी चाहिए ताकि वे परिवार के साथ समय बिता सके। प्रमोशन की प्रक्रिया में सुधार, प्रमोशन के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाए। जवानों की मेहनत का सही मूल्यांकन हो। पेंशन योजना में बदलाव, सीएपीएफ के जवानों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाना चाहिए। ड्यूटी का सही प्रबंधन, कठिन पोस्टिंग के बाद जवानों को आरामदायक जगह पर भेजा जाए। काम का बोझ कम करने के लिए रोटेशनल ड्यूटी लागू की जाए। जवानों के परिवार के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। देश की सुरक्षा में इन जवानों का योगदान अमूल्य है। इनके संघर्ष को समझना और इनकी समस्या को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह थी हमारे जवानों की डार्क साइड की कहानी। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल दोनों ही देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जो जवान हमें सुरक्षित रखते हैं उनकी जिंदगी कितनी सुरक्षित है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि जब तक इन मुद्दों पर बात नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। आखिर में इन जवानों को सलाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। ऐसी ही कहानी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।